नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त हम बेगूसराय में मौजूद हैं। बेगूसराय अगर हम बात कर लें तो कई मामलों में हिट भी है और कई मामलों में इस वक्त चर्चाओं में भी है। हालांकि वो चर्चा दूसरा है, लेकिन इस वक्त बिहार में जो चुनावी मौसम बह रहा है उसमें तमाम प्रत्याशी अब अपने अपने तैयारियों में लग चुके हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर बेगूसराय में भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। लगातार हम आपको बेगूसराय से जुड़ी तमाम अपडेट्स बताते रहें और इसी बीच चलिए एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बार वार्ड नंबर 32 बेगूसराय से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ हैं पंकज कुमार पासवान जी। पंकज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज़ 15 में। जी, आप सभी न्यूज़ जो भी हैं उन सबको स्वागत है मेरी ओर से आपको। पंकज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जनता तो आपको बहुत प्यार दे रही है, बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बिना आपके बताए हमने जनता से बात की और जनता का पूरा सपोर्ट है। आखिर ये सपोर्ट आपने कैसे लाया, कैसे जनता का विश्वास आप जीते हैं और किन कामों की वजह से आप इन तमाम जनताओं के बीच आज प्रमुख तौर पर हैं? देखिए, ऐसा है कि जनता सर्वोपरि होते हैं और हमने जो भी सबके साथ दुख सुख में साथ में रहे हैं, इसके कारण मेरे साथ जनता है। ये बताइए कि आप वार्ड पार्षद का चुनाव जीत रहे हैं, कह सकते हैं कि एक वार्ड की जिम्मेदारी आपको मिलेगी, तो क्या लगता है कि इससे पहले अभी तक कौन से वैसे काम नहीं हो पाए हैं जो आप अगर इस पद पर बैठ जाते हैं तो आप उसको प्रमुखता से करेंगे? क्या ऐसी समस्याएं आपको लगती है यहाँ पर? जैसे कि विधवा पेंशन, बुढ़िया पेंशन और उसके बाद जो है सो नाली रोड डैमेज है, लाइट नहीं है, कैमरा नहीं है, जिसके कारण कुछ घटना हो जाती है। ये सब काम हम जो है कराने का जब जगह पहुंचेंगे तो मन धन से काम करेंगे समाज के बीच में और अच्छा ही काम करके दिखाएंगे जनता को। कहा जाता है कि नेता जब पद पर पहुंच जाता है, कुर्सी पर पहुंच जाता है तो वो बदल जाता है। आप तो वैसे नेता नहीं होंगे। वो तो नेता होता है, मैं नेता नहीं हूँ। मैं वार्ड का बेटा हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ, इसलिए मेरी बात जो है गलत नहीं में से जाएगी। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप बदलाव करेंगे, ये करेंगे, महिलाओं से अभी हमने बात की, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। उनका कहना है कि उनको जो ज़रूरत है वो नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि अभी तक वो समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया क्या आपके बेगूसराय और आपके वार्ड में? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कारण जो है नहीं हुआ है, उस कारण से सबको अवगत कराएंगे, काम करेंगे और कराएंगे। कैसी तैयारी इस वक्त चल रही है? जब आप फील्ड पर उतरते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं ये बताइए हमें। लोग तो बहुत बहुत आशीर्वाद दे चुके हैं और कहे हैं पंकज जी आप विजय हैं, और सब तरफ घूम रहे हैं तो यही मैसेज मिल रहा है। और क्या कह रहे हैं लोग, और क्या बातें हो रही हैं? बोल रहे हैं कि काम करो, बढ़िया से घूमो फिरो, एकदम कहीं की दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार तो कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। सीधे मेयर का पद जो है वो अब जनता को चुनना है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसमें आप लोगों को अब क्या लगता है कि अब काम करने में, उन तक आवाज़ पहुंचाने में, उन तक बात पहुंचाने में आसानी होगी? बहुत अच्छा हुआ है, मेयर का जो जनता चुन रही है या डिप्टी मेयर को, बहुत अच्छा हुआ है। उसी तरह वार्ड पार्षद को चुनेंगे और अच्छा ही काम अब होगा। पहले पैसा का खेल होता था, अब पैसा का खेल होगा नहीं, जनता काम करवाएगी और पार्षद लोग काम करेगा। तो ये जब हम लोग भी लोग से बात कर रहे थे, आप ही के वार्ड से और अब बहुत सारे वार्डों से बात कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब यहाँ बारिश होती है तो जल जो है वो लोगों के घरों में चला जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, मैं खुद देख करके आ रहा हूँ, जहाँ पर कूड़े कचड़े जो हैं वो सड़कों के बाहर फेंके हुए हैं और घर के बाहर फेंके हुए हैं। उसका समाधान के लिए आपने क्या उपाय सोचा है अपने वार्ड में? देखिए, पानी तो बहुत लगता है, तो बहुत दिक्कत है वार्ड में बहुत दिक्कत देखे हैं, जैसे स्टेशन रोड में भी देखे हैं, बहुत सारा जगह देखे हैं कि दिक्कत होती है। लेकिन इसका जब जगह पे पहुंचेंगे तो इसका निदान निकालेंगे और करेंगे काम जनता का। पंकज जी, ये भी बताइए कि आप जब इस कुर्सी तक पहुंच जाएंगे तो आपके प्रमुख वो कौन से काम होंगे जो सबसे पहले आप चाहते हैं? आपने सोच करके तो रखा होगा कि भाई अपने जो वोटर हैं, जो वोटर हमें महत्वपूर्ण वोट देकर इस पद तक पहुंचाया है, कौन से वो प्रमुख कार्य होंगे जो आप करना चाहते हैं? मुझे एक एक करके बताइए। देखिए, सबसे पहला तो स्कूल जो मेरे वार्ड में है, सबसे पहले मैं स्कूल को दुरुस्त करूँगा।
बच्चे लोग को जो शिक्षा है उसका व्यवस्था कराऊंगा, नाली का व्यवस्था कराऊंगा, जो जल जमाव है उसका क्लियरेंस करवाऊंगा, रहेगा पावर में आएंगे तो कैमरा लगवाऊंगा और लाइट का व्यवस्था करवाऊंगा। जो जनता का मूल जो नगर निगम से मिलता है उस टोटल काम कराने का मेरा 100% प्रयास रहेगा। कोई टक्कर में है क्या? अभी तक कोई टक्कर में नहीं है, आश्वस्त है पूरी तरह से? पूरी तरह स्वस्थ हैं। क्या लगता है? हाँ, जनता मेरे साथ है इसलिए अस्वस्थ हैं जनता साथ में है एकदम। जी, आप कोई भी वार्ड में नहीं, कोई 32 वार्ड में छोड़ के पूरे 45 वार्ड में घूमिएगा तो ज़रूर मेरा नाम आएगा। आप घूम के देख सकते हैं। कामों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ नए हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो काम आप क्या क्या करते हैं, मतलब इससे पहले आपने जनता के बीच क्या काम किया है वो थोड़ा डिटेल से बताइए। जनता का काम किए, जैसे मेरे अगल बगल में पड़ोसी थे जो भी, उनका जाति हुआ, आवासीय हुआ, आय हुआ, या जो भी ब्लॉक का काम था वो सब करवाए हैं। लॉकडाउन का समय था उस समय भी सेवा लोग का किए हैं। तो जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे, हम तो पूछ रहे हैं। वो तो जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए। यानी कि पूरी तरह से 100 में कितना प्रतिशत है जीत के लिए आश्वस्त? हम 110% जीत के भागीदार हैं, 110%। अच्छा ये बताइए, जो जनता इस वक्त आपको देख रही है, आपके वार्ड से देख रही है, बेगूसराय से देख रही है, हालांकि महत्वपूर्ण आपके वार्ड से ही है, उन तमाम जनताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि 20 तारीख को, 20 नवंबर को, अक्टूबर को जनता जाए और वोट का चुनाव करें, यानी आपको वोट दे। वोट दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ पंकज कुमार पासवान थे, जो कि वार्ड 32 के प्रत्याशी के तौर पर इस वक्त खड़े हैं। इन्होंने आश्वस्त किया है कि जो जनता, यानी कि जो जनता इनके बारे में कह रही है, सोच रही है, वो तमाम चीज़ें वो पूरा करेंगे। प्रमुख बातों में इन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाढ़ की समस्या इनके वार्ड में आती है या फिर बेगूसराय के हाल जो है उसको निदान करने में ये महत्वपूर्ण भाग निभाएंगे। साथ ही साथ जो क्राइम को लेकर इस वक्त बेगूसराय चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें ये प्रशासनिक मदद के साथ अपने वार्ड में बेहतर व्यवस्था लाने के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। पंकज जी, हम हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको जीत के लिए अग्रिम बधाई हम देते हैं। आप सबको बधाई हो, और सब भाई लोग को आशीर्वाद। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के। इन्होंने कहा है कि 100 नहीं, 100 से भी ज़्यादा प्रतिशत जो है ये जीत के लिए पूरी तरह से उम्मीद है। हालांकि इन्होंने काम किया है, ये वादा जो है जीत के बाद ज़रूर निभाएंगे। अपने सहयोगी गोविंद के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15, बेगूसराय, बिहार।